हेलो एवरीवन, मैं हूँ गीतांजलि, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर राहु या केतु की दशा या अंतरदशा या इवन प्रत्यंतर दशा भी आपकी लाइफ में शुरू होने जा रही है तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं और पहले से आपको किस प्रकार की इंडिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में होने जा रहा होता है नियर फ्यूचर में, उसकी इंडिकेशंस हमें किसी ना किसी रूप में पहले से मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि राहु और केतु क्या हैं, तभी हम जान पाएंगे कि इनके इंडिकेशंस क्या होंगे। देखिए, राहु और केतु छाया ग्रह हैं, यानी कि वो पिंडीय ग्रह नहीं है, सॉलिड बॉडी उनके पास नहीं है। जैसे हमारी धरती है, हम उस पर पैर रख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। इसी प्रकार से मंगल है, बुध है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो फिजिकल बॉडीज़ हैं। लेकिन ये राहु और केतु फिजिकल बॉडीज़ नहीं है, यानी कि इल्यूज़न है, वो छाया है, छाया ग्रह है, कि इल्यूज़न की तरह हमारे साथ हमारी कुंडली में है, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देते हैं। राहु और केतु इल्यूजनरी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। तो सबसे पहले तो ये इल्यूज़न क्रिएट करते हैं, जैसे धुआं, फॉग, और कई बार तो शीशा, ग्लास, कांच जो होता है वो इल्यूज़न क्रिएट करता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। होगा कुछ और आपको कुछ और दिख रहा होगा। इस तरह से आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस भी गलत ले लेंगे उन इल्यूजन्स में आके। सेकंड, आप ख्याली पुलाव बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि आप इल्यूजन्स में हैं, आपको सच्चाई दिख नहीं रही, तो आप ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देंगे। रात को आप बड़ी बड़ी प्लानिंग्स बनाएंगे और सुबह उठेंगे तो सब प्लानिंग्स धुआं हो जाएंगी, वो प्लानिंग्स मटेरियलाइज नहीं हो पाएंगी। और जब हमारी प्लानिंग्स मटेरियलाइज नहीं हो पाती तो हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम परेशान रहने लगते हैं। तो यही राहु का सबसे पहला काम है कि वो आपको इतने बड़े बड़े सपने दिखाएगा, आपको शेख चिल्ली बना देगा, जो आपके पास करने की क्षमता नहीं है। वैसे वैसे आप ड्रीम्स देखने लगेंगे, वैसी वैसी प्लानिंग्स बनाने लगेंगे, और विद टाइम आप देखेंगे कि आप जो है डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें धुआं होती जा रही हैं, क्योंकि राहु धुएं का भी कारक है। आप देखें कि अगर धुआं आपकी नज़रों के सामने हो तो आपको उस दूसरी साइड का नहीं दिखेगा। इसी तरह से राहु आपको दूसरी साइड जो सच्चाई है वो नहीं देखने देता। आपके घर में धुएं वाली चीज़ें खराब हो सकती हैं, जैसे कि आपकी जो किचन की चिमनी है वो खराब हो सकती है, उसमें से धुआं जो पास होता है वो ना होके आपकी किचन में धुआं इकट्ठा होने लगेगा, और आपके घर की लेडीज़ या अगर खुद लेडीज़ हैं तो आप परेशान होने लगेंगे उस धुएं से। आपको स्मोकिंग की आदत पड़ जाएगी। अगर आपने अभी तक स्मोक नहीं करी है तो कहीं ना कहीं आपका कोई फ्रेंड कहेगा ले यार कर ले स्मोक, थोड़ी सी एक सिगरेट पी लो, क्या जाता है। और आपको भी कहीं ना कहीं उसमें लगने लगेगा कि हाँ स्मोक करके देखता हूँ, तो आपको स्मोक करने की आदत पड़ सकती है। यानी कि धुआं, स्मोक करने से भी धुआं हमारे अंदर जाता है और धुआं हमें ख़राब करता है। तो सबसे पहली चीज़ है इल्यूजन्स और धुआं। सेकंड थिंग कि जो सांप होता है वो भी राहु का कारक होता है। जितने भी ये जहरीले जो रेप्टाइल्स हैं ये सब राहु केतु से हम देखते हैं। तो राहु जो है वो सांप का सिर माना गया और केतु पूंछ मानी गई है। तो हम कहीं ना कहीं राहु और केतु से सांप को भी देखते हैं। तो सांप अचानक से आपको दिखने लगेंगे, आपके सपने में सांप दिखने लगेंगे, आपको सच में भी सांप दिख सकते हैं। आपके घर में कोई सांप निकल आएगा, आप रास्ते में जा रहे हैं आपको सांप दिख जाएगा, या कोई मरा हुआ पड़ा हुआ सांप दिख जाएगा। इस प्रकार से बार बार सांप के ख्याल और सांप आपके सामने आने लगेंगे। और अगर आपका राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है तो सो मैनी टाइम्स ये होता है कि आपको एक रस्सी पड़ी है वो भी आपको लगने लगेगी कि ये सांप है। तो और अगर राहु बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो कहीं ना कहीं आपको स्नेक बाइट का भी डर रहता है। बट मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ सचेत कर रही हूँ कि ऐसे एरियाज़ में ना जाएं, ऐसे पानी में, नदी में मत जाएं जहाँ पर सांप से आपको डर हो सकता है। आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर राहु उसका स्वामी है, तो साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए,
कंपैरेटिवली टू नॉर्थ वेस्ट जो है, साउथ वेस्ट आपका हैवी होना चाहिए, साउथ वेस्ट में हैवी चीज़ें होनी चाहिए, साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने साउथ वेस्ट की तरफ ध्यान दें। और अगर आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है तो इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप साउथ वेस्ट की रेमेडीज़ ज़रूर करें, मैं आपको भी रेमेडीज़ भी बताने जा रही हूँ। राहु धोखे का भी कारक है, राहु हमें धोखा दिलवाता है। हम इल्यूजन में होते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट वो कहीं ना कहीं हमें धोखा दे रहा होता है। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको धोखा मिल सकता है तो आप ऐसा काम ना करें। जैसे कि अगर आप किसी के साथ अफेयर में हैं, लव अफेयर में हैं, तो आपको धोखा मिल सकता है। आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो वहाँ से धोखा मिल सकता है। तो इन चीज़ों को आप राहु की दशा के लिए पोस्टपोन कर दें। अगर राहु की आपकी महादशा शुरू होने वाली है तो आपको सतर्क रह के काम करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की महादशा बहुत लंबी होती है। इतने टाइम के लिए हम पोस्टपोन अपने कामों को नहीं कर सकते। तो आप रेमेडीज़ करें और सतर्क रहें। अगर आपकी अंतरदशा जो 1, 1.5, 2 साल की है तो आप सब चीज़ों को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। अगर आपका रिश्ता होने जा रहा है तो आप कोशिश करें कि ना करें, या फिर एक्स्ट्रा सतर्क रहें, आपको शादी में धोखा मिल सकता है। आप किसी भी आपको कोई कांच से, ग्लास से चोट लग सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांच या ग्लास भी हमें, या शीशा भी हमें धोखा देता है। अगर हम केतु की बात करें तो केतु हमें ओवर इमेजिनेशंस देता है और हमारे को बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ओवर इमेजिनेशंस में आ रहे हैं, तो केतु की दशा शुरू होने जा रही है। अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा ओवर झुक रहे हैं तो भी आपकी केतु की अंतर्दशा शुरू होने जा रही है। और आपको अगर स्किन प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि केतु से स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, तो भी आपकी समझ जाएं कि केतु की दशा आपकी शुरू होने जा रही है। किसी केमिकल से भी आपको कोई परेशानी हो सकती है, किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से, कि आपने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ किया है जो आप पहले नहीं करते थे, कोई नया ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे आप और आपकी स्किन पर वो रिएक्ट कर गया। ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं केतु की दशा में होती है। तो ये राहु और केतु जो हैं आपको जो इंडिकेशंस आने से पहले देंगे वो मैंने आपको बताए। और अब आप उसकी रेमेडीज़ भी देख लें। सबसे पहली बात है कि अगर आपकी राहु की ख़राब दशा शुरू होने जा रही है तो आप ब्लू कलर पहनना बंद कर दें। ब्लू कलर जो है वो राहु से संबंधित है, राहु की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और रेड कपड़े ज़्यादा पहने, और अगर आपको कोई ब्लू कपड़ा पहनना ही है तो उसके साथ कुछ ना कुछ रेड का मिक्सचर बना लो। इसके अलावा आप अपना साउथ वेस्ट फेसिंग अगर आपका घर है तो आप रांगे के कुछ टुकड़े अपने गेट के आगे दबा दें। आप हनुमान जी की पूजा करें, जितनी ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको रेड कलर बताया, रेड कलर जो है वो हनुमान जी की इंडिकेशन है, मंगल की इंडिकेशन है, और मंगल ही राहु को कंट्रोल कर सकता है। तो आप कहीं ना कहीं आपको मंगल की दशा, मंगल की पूजा, हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगी। आप मंगल की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें और सरस्वती माता का पाठ जरूर करें। इसके अलावा आप स्टोन पहन सकते हैं। केतु के लिए कैट्स आई और राहु के लिए गौमेद, सिलौनी गौमेद। लेकिन आप अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही ये स्टोन पहने। बिना कुंडली दिखाए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोई भी किसी भी प्रकार का जेम स्टोन पहने। हाँ, और अगर आपकी राहु की दशा बहुत ही ख़राब है, आपको ये इंडिकेशंस बहुत इंटेंसिटी में दिख रही हैं, तो आप सर्प दान करें। यानी कि सपेरे को कहीं जंगल में किसी ऐसे जगह पे ले जाएं जहाँ पे और किसी को ये सांप, जो ये सांप है, ये ना नुकसान ना पहुँचाए। ऐसी जगह पे ले जाकर उसको पे करें और एक सांप को छुड़वा दें, यानी कि सपेरे से सांप को छुड़वा दें। तो ये एक सांप को छुड़वाना जो है ये एक बहुत बड़ा राहु का दान है। इससे राहु देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, जो आप करेंगे तो आपकी राहु केतु की दशा आराम से निकल जाएगी। केतु के लिए आप काले और सफ़ेद तिल मिक्स करके मंदिर में शनिवार को दें, और उसके अलावा आप
काले कुत्ते की सेवा करें, किसी भी प्रकार से कुत्ते की सेवा करें, आप उसको रोटी दें, बन दें, दूध दें, किसी भी प्रकार से आप काले कुत्ते की सेवा करें। और अगर आप पर्सनलाइज्ड अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।